कैसे हो? आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अब कह सकते हैं चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ही टॉपिक बचा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज उसकी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कई बार पूछा गया है। बहुत ही कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, सेंट्रल डोगमा का मेन थीम है ये। तो आप लोग कैसे हो, तैयार हो जाओ और बोर्ड की तैयारी भी शुरू कर लो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, डेफिनेशन देख लीजिए। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ mRNA और RNA फ्रॉम द DNA। जो आपका डबल स्ट्रैंड DNA होता है, इससे mRNA या आप सीधे सीधे कह सकते हैं RNA के मेकिंग की जो प्रोसेस होती है, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जो मैसेज DNA में होता है उसको हम RNA में अगर कन्वर्ट कर लें, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। एक बहुत ही फेमस वायरस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रेट्रोवायरस। तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहला हो गया, होता कहाँ? वेयर डज ट्रांसक्रिप्शन नॉट टेक प्लेस? इन प्रोकैरियोट। इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन नॉट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि जो आपका डीएनए होता है वो सीधे सीधे क्या होता है, नैक फॉर्म, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में कहाँ पर पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो आपका कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। ये आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए ये आपका हो जाएगा 5 2 3 4 5 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा 3:5। दिस इज द पोलैरिटी ऑफ द डीएनए। जो डीएनए का हाइलाइट्स होता है, ये आपकी क्या हो गई? पोलैरिटी हो गई। और इसी डीएनए से mRNA के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। पहली चीज होता है इस ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज होता है इन रेफरेंस टू प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में 3 तरह का आरएनए होता है। आरएनए इज 3 टाइप। पहला हो जाएगा टीआरएनए, दूसरा हो जाएगा एमआरएनए और तीसरा हो जाएगा आरआरएनए। ये जो तीनों आरएनए होते हैं, इनका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके लिए केवल एक ही एंजाइम यूज होता है, जिसको हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। पॉलीमरेज आप समझ चुके हैं, ये टर्म आपका यूज हुआ था कहाँ पे? डीएनए के रिप्लिकेशन में। तो पॉलीमराइजेशन करेगा, आरएनए है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड का ये पॉलीमराइजेशन करेगा, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का क्या करेगा? पॉलीमराइजेशन करेगा। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो 3 स्टेप की प्रोसेस होती है। एक चीज ये हो गया। दूसरा क्या होता है, एक सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो एक स्ट्रैंड का होता है। रीजन क्या होता है? ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये हमेशा 5 प्राइम पोजीशन टू 3 प्राइम पोजीशन में क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को ऑपरेट करता है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक आपकी पोलैरिटी 5:3 है। तो ये जो 5:3 है, इसका तो ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो फिक्स डायरेक्शन है वो कौन सा है? 5:3। और हम जानते हैं कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, तो एक ही स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी क्या होगी? 3:5 होगी, यानी ये वाला नीचे वाला। यहाँ पे अगर देखें तो जो नीचे वाला आपका है ये आपका क्या होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा, जिसकी पोलैरिटी
3:5 प्राइम पोजीशन होगी इन रेफरेंस टू डीएनए हो गया, ये ट्रांसक्रिप्शन में हो गया, वो आपका क्या हो जाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा और उसी की आपकी क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन उसी का होगा। यानी इसमें ये वाला जो स्ट्रैंड होगा इसका आपका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ये वाला जो है इसका क्या होगा, ये कोडिंग स्ट्रैंड की तरह काम करेगा। अब केवल एक का क्यों होता है, ये भी बहुत लंबी फिनोमिना है, इतना बताएंगे तो फिर टॉपिक जो है डाइवर्ट हो जाएगा। ये इससे पहले जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आप पढ़े होंगे, इससे पहले पढ़े हैं पढ़ लीजिए, वहाँ पे आपका दिया होगा कि केवल एक स्ट्रैंड का, डीएनए के एक स्ट्रैंड का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है, और किस स्ट्रैंड का होता है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है 3:5 का, 5:3 का नहीं होता है। अगर दोनों का होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, बहुत ब्रीफ में देख लीजिएगा। अगर दोनों स्ट्रैंड का होगा तो क्या होगा, 2 आरएनए बनेगा, और जब 2 आरएनए बनेंगे तो इन 2 आरएनए से क्या होंगे, 2 अलग अलग तरह की प्रोटीन की कोडिंग होगी, और बायोलॉजिकल प्रोसेस तभी प्रॉपर वे में चलेगी जब सिंगल प्रोटीन बनेगी किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। दूसरा जो होगा, अगर 2 स्ट्रैंड बनेंगे आरएनए, तो जैसे डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, आरएनए भी होंगे, वो भी आपस में जुड़ जाएंगे और डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाएगा। जब डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा, देयर इज नो प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की जरूरत पड़ती है। ये तो क्लियर हो गया। अब आइए, ओवरऑल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आर डिवाइड इनटू 3 फेज। 3 फेज की ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। फेज समझिए, फिर डायग्राम से क्लियर कर देंगे। पहला जो फेज होती है, फेज नंबर 1 होता है, इसको कहते हैं इनिशिएशन। दूसरी जो स्टेप होती है उसको इलॉन्गेशन कहते हैं, और तीसरी जो स्टेप होती है उसको कहते हैं टर्मिनेशन। अब ये आपका हो गया, यहाँ क्लियर हो गया कि ये ट्रांसक्रिप्शन जो है किसका हो रहा है, इस वाले स्ट्रैंड का, यानी जिसकी पोलैरिटी 3:5 डायरेक्शन है। रीजन, क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा 5:3 डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, पॉलीमराइज करता है। अब यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा ये भी पता होना चाहिए कि पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को लेकर के ये उसमें जोड़ता चला जाएगा, ये इसका फंक्शन होगा। तो यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होगा वो सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। अब ये जो आपका डबल स्ट्रैंड है, इसमें जो जब ये सेपरेट होगा, यानी जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एक फिक्स जगह होती है, कहाँ पर, जो 5:3 इंड कौन सा होगा, ये 3 इंड किसका है आपका, ये 3 इंड ट्रांसक्रिप्शन 3:5। हमेशा जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो कहाँ पे होगा, ये जो 3:5 डायरेक्शन में होगा, इसको हम क्या कहेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और इसके 3 टर्मिनल पोजीशन पे, यानी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड 3:5 डायरेक्शन में है, इसका क्या होगा, एक बार फिर देख लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो पहली स्टेज होती है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो अगर एक फिक्स जगह होती है, कहाँ पर, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 इंड पर, 5 इंड के पास, यानी यहाँ पर एक स्पेशल सीक्वेंस होता है जिसको क्या कहते हैं, प्रमोटर साइट। दिस इज द स्पेशल डीएनए बेस्ड सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड प्रमोटर। इस प्रमोटर पर ये जो डीएनए, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ये यहाँ पर आके जुड़ता है, और इसको जोड़ने के लिए सर्टेन आपके क्या होते हैं, इनिशिएटर फैक्टर्स होते हैं, जिसे सिग्मा फैक्टर कहते हैं। ये इसमें आकर के जुड़ जाते हैं और ये आकर के यहाँ पर जुड़ता है।
और जैसे ही ये जुड़ता है द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन बिकम स्टार्ट एंड RNA पॉलीमरेज कैन बी बाइंड इन रेफरेंस टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो इसके कंक्लूजन में जो कम्प्लीमेंट्री, इसका जो कम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, RNA स्ट्रैंड होगा, उसको ला करके यहाँ पर ऐसे क्या करता है, जोड़ता चला जाता है। और ये जो प्रोसेस जब स्टार्ट होती है इसी को क्या कहते हैं, इनिशिएशन कहते हैं। एक बार जब इनिशिएशन हो जाता है देन ये जो आपका इनिशिएटर फैक्टर, इसे सिग्मा फैक्टर कहते हैं, ये प्रोसेस से बाहर निकल जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिफाई कर देता है। और RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। सेकेंड स्टेप आती है दैट इज कॉल्ड द इलांगेशन। ये जो एप्रोप्रिएट एंजाइम होता है इसे हम कहते हैं RNA पॉलीमरेज एंजाइम। ये DNA को आगे पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को भी ऑपरेट करता है, प्लस DNA को क्या करता है, अनवाइंड भी करता है। और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन की, पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो आगे बढ़ती चली जाती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलांगेशन। ये जो प्रोसेस होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, इलांगेशन। और इस तरह से यहाँ पर ये आपका यहाँ पे आकर के ये पॉलीमरेज जो एंजाइम होगा ये यहाँ पे जुड़ेगा और RNA जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद तीसरे आती है दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेशन। जब ये RNA पॉलीमरेज एंजाइम, वंस अगेन ये जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है, जब ये यहाँ पर पहुँचता है, ये टर्मिनल पोर्शन पे पहुँचता है, इसे हम कहते हैं टर्मिनेशन। यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर होते हैं जिसे हम रो फैक्टर कहते हैं। यहाँ पे आपका रो फैक्टर जो होता है वो आकर के जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है इससे क्या करता है, बाइंड हो जाता है। जैसे कि ये इनिशिएटर फैक्टर क्या होता है, बाइंड होता है। ये जो आपका RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है प्रोसेस से क्या होता है, बाहर हो जाता है। इसी के साथ साथ जो बना हुआ mRNA होता है, इट आल्सो सेपरेट फ्रॉम द DNA एंड फाइनली द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन इज कंप्लीटेड। और इस तरह से DNA के किससे, टेम्पलेट स्ट्रैंड का कम्प्लीमेंट्री mRNA का जो होता है ये 5:3 प्राइम पोजीशन में RNA की सिंथेसिस होती है एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की जो जगह होती है वो सभी के सभी जो जीन्स होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, इसलिए जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस, या कभी कभी ट्रांसक्रिप्शन पूरा होने से ही पहले ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वो शुरू हो जाती है।